स्टैटिक जीके के क्लास नंबर 1 है। स्टैटिक जीके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह सभी स्टूडेंट का समस्या बना रहता है। अगर आपकी समस्या का समाधान करनी है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसके शासनकाल में जौनपुर का शाही किला बनवाया गया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था शाही किला। वह प्रसिद्ध इमारत जिसमें हिंदू वास्तुशिल्प के विशिष्टताएं समान रूप से दिखती है क्योंकि उसमें सांस्कृतिक विद्यालय को गिराकर उससे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था, यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। यानी कि सांस्कृतिक विद्यालयों को गिराकर उसकी सामग्रियों का उपयोग कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधी पार्वती की प्रतिमा का प्रतीक है, यानी कि आधा शिव आधी पार्वती का प्रतीक है। यह है देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या किसके शासनकाल में हुआ था? यह सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण। अपने साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण भारत का सिराज कहलाता है, यानी कि भारत का सिराज कौन कहलाता है? तो जौनपुर कहलाता है। कौन कहलाता है? जौनपुर कहलाता है भारत का सिराज। कश्मीर का वह शासक जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहलाता है, यानी कि कश्मीर का अकबर कौन है? कश्मीर का अकबर कौन है? तो जैन उल आबदीन है। कौन है? जैन उल आबदीन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग सूफी संतों की शिष्टता ग्रहण करते थे वह कहलाते थे मुरीद। अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में की गई थी। दक्षिण भारत का त्योहार ओमन संबंधित है, यानी ओमन किससे संबंधित है? तो ओमन संबंधित है राजा महाबली से संबंधित है। इसके बाद है, भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है। वो कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में अवस्थित है। ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में अवस्थित है। कौन? बौद्ध स्थल है ताबो मठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। यह किसने किया है? तो ग्वालियर के सेनिया बंगस घराना ने किया है। ईरान के जो वाद रबाब जो है उसको सरोद में बदल दिया। किसने बदला? तो ग्वालियर के सेनिया बंगस घराना ने बदला है। बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है के संस्थापक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है इसके संस्थापक। इसका नेक्स्ट सवाल है, गोडिया नृत्य प्रसिद्ध है। गोडिया नृत्य प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल से। किससे प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल से प्रसिद्ध है। उसके बाद में है, तमिलनाडु का हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। किससे संबंधित है? ये सिलाम से संबंधित है। तमिलनाडु का हथियार आधारित मार्शल आर्ट सिलाम से संबंधित है। कलहन द्वारा रचित कथा काव्य जिसमें कश्मीर के महान इतिहास का वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में। किसमें मिलता है? राजतरंगिणी। कलहन द्वारा रचित महाकाव्य जिसमें कश्मीर के महान इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में मिलता है। चलिए भारतीय इतिहास देखते हैं। भारतीय इतिहास का स्टैटिक जीके, इसका नंबर 1 देखते हैं। वह हड़प्पाई स्थल जहां से मृण पाटिका पर उत्कीर्ण सिंहायुक्त देवता का आकृति मिली है वो कौन सा है? कौन सा स्थान है? कालीबंगा। कालीबंगा से मृग पाटिका का उत्कीर्ण संयुक्त सिंहयुक्त देवता का आकृति मिली हुई है। वह हड़प्पा स्थल जिसके नगर को 3 भागों में बांटा गया है, कौन? किला, मध्य नगर, योग है निचले नगर में विभाजित किया गया है। ठीक है। इसके बाद में ऋग्वेद, अजुर्वेद एवं सामवेद को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद को, अगर तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तीनों को संयुक्त रूप से वेदात्री या त्रयी कहा जाता है। वेदयात्री या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? बौद्ध संघ में सर्वप्रथम स्त्री कौन शामिल हुई?
तो महाप्रजापति गौतमी ने की थी, जो महात्मा बुद्ध के मौसी थी, जो पालन पोषण की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये कनौज में कर ली थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कनौज में कर ली। वह विद्वान जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की है? तो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया है तारीख ए मुबारक शाही का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 में कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया था। वह शासक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चोल काल में बागान संबंधित है। चोल काल में बंगाल को यानी कि बागान को सड़कों की देखभाल से संबंधित है। चोल काल में बागान समिति संबंधित थी सड़कों की देखभाल से। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। कौन था भाई? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच चंद्रवार का युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था चंद्रवार के युद्ध। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। मध्यकालीन शासक जिसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया, वह है औरंगजेब। किसने है? औरंगजेब है। मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में सुमंत होता था। सुमंत को क्या कहा जाता था? सुमंत जो था विदेशी मंत्री होता था। मराठा में अष्टप्रधान में विदेशी मंत्री को सुमंत कहा जाता था। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। फ्रांसिसी मार्टिन ने की थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह है 1760 ईस्वी में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुई है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे। कौन थे भाई? एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट थी। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा। किसने कहा भाई? किसका कथन है? यह कथन किसका है? क्या कथन है भाई? कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। यह महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का स्टैटिक जीके देखेंगे कि स्टैटिक जीके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है, वह है भारत शासन अधिनियम 1892। वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है, वह है भारत शासन अधिनियम 1892। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? तो यह है आइवर। कौन है? आइवर जेनिंगस का। किसका है? आइवर जेनिंगस का। आइवर जेनिंगस का कहना है कि भारतीय संविधान निर्माता ने अल्पसंख्यकों का हित का कम ध्यान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई है। यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का वह भाग एवं अध्याय जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उपबंध है,
वह भाग 11 के अध्याय 1 यानी संघ एवं राज्यों के उपबंध है, वह भाग 11 के अध्याय 1 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित किया जाता है संसद में साधारण बहुमत से। और किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट के सीमा में परिवर्तन करना हो, सीमा हो या नाम हो, नाम या नए राज्य निर्माण, ये सारी में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, वह है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। वह संविधान संशोधन जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वह अनुच्छेद जो दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 यानी कि अगर आदमी एक बार गिरफ्तार हो गया है तो उसको एक बार में एक ही दंड दिया जा सकता है, उसे 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। वह स्वयं का भी संरक्षण प्रदान कर सकता है आर्टिकल 20 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आहूत कराती है राष्ट्रपति कराती है, यानी कि संविधान के आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति कराता है। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। ट्रेड यूनियन से कौन संबंधित है? तो बीवी गिरी है। बीवी गिरी एक ऐसा राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकते हैं। कहने के मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा इसी को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। अगर इसका सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव में अपनी वोट नहीं दे सकता है। निम्न सभा लोकसभा को बोला जाता है। इसको बोला जाता है लोकसभा को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून कौन है? यानी कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये है BR अम्बेडकर। अपने कर्तव्यों के अनुपालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है भारत के महान्यायवादी को होता है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है वह है आर्टिकल 333। हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें लोकसभा की सर्वाधिक सीटें प्राप्त है, ये उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय संसद में शून्यकाल का समय होता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शून्यकाल होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ये उस तरह इसका 14 दिन, यानी कि लोकसभा अगर धन विधेयक पारित कर रही है, लोकसभा धन विधेयक पारित कर रहा है और राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तो लोकसभा यह मान लेगा कि राज्यसभा अपने ओर से क्या कर दिया है कि इसका अनुमति दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 169 है। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सहकारी आयोग का गठन किया गया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। चलिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अगले वीडियो में भूगोल देखेंगे, पर्यावरण परिस्थिति देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे और इकोनॉमिक्स का भी स्टैटिक देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर आप इस तरह का स्टैटिक जी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम